हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हम लोग जुड़े हैं जहां स्ट्रैटेजी के या कहें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। याद होगा हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, एग्जाम का डेट भी चला गया आगे। तो बिल्कुल उस एग्जाम के लिए रणनीति क्या होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं बताता रहता हूं। लेकिन ये रैपिड फायर मोड में देखेंगे 20 सवाल बिल्कुल 15-17 मिनट में निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 सवाल बिल्कुल आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। 20 सवाल देखने और 20 सवाल में कितने सही करोगे ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, है ना। अब याद होगा कि 19 तारीख से बैच शुरू हुआ है अनअकैडमी पे। कमिंग डेज में 2 तारीख यानी 2 फरवरी को एसएससी कैटेगरी में भी और रेलवे कैटेगरी में भी दोनों में बैच देखने को मिलेंगे। जहां आपको एसएससी कैटेगरी में टाइमिंग सुबह 9 बजे है, वहीं पे रेलवे कैटेगरी में टाइमिंग 12:40 में देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन करिए हमारे साथ, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से अपन तैयारी करेंगे, है ना। ये रेलवे में देख सकते हो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड बाबा10 लगाकर 1500 रुपए फ्री है। जैसे आप ये कोड यूज करते हो 10% आपको रिबेट मिल जाता है। यही कोड सब में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। एसएससी फाउंडेशन आ रही है कब से, तो 2 तारीख से, याद रखिएगा, ठीक है, 2 फरवरी से। आइए सवाल नंबर 1 की बात करें। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा फाउट? 18 जून 1576, 23 जून 1557, 1757, 26 जनवरी 1565 या 22 अक्टूबर 1764। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर तालीकोटा की लड़ाई की बात करें तो 26 जनवरी 1565 को। सर ये 4 ऑप्शन में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था ये देख लीजिए। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। फिर 23 जून 1757 बच्चे क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और 22 अक्टूबर 1600, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट, 1764 कर दे अगर मैं, 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी का युद्ध, 1764 को प्लासी का युद्ध, है ना। 1764 को, सॉरी, बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, ठीक है। और 26 जनवरी 1565 को तालीकोटा की लड़ाई, याद रखिएगा बिल्कुल। किस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से मिला था? देवगिरी का युद्ध, गुजरात का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मालवा का युद्ध। किस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से मिला था? तो भाई आपको याद होगा, गुजरात के युद्ध में 1000 दिनार में खरीदा था इसे, 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं मलिक काफूर को। और एक न्यूट्रल था, थर्ड जेंडर था, ठीक है। और इसी के मदद से दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह निम्नलिखित में से किस युद्ध में मारे गए? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कालिंजर, बैटल ऑफ कन्नौज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह निम्नलिखित में से किस युद्ध में मारे गए थे? चौसा का युद्ध क्या होगा? चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो याद होगा 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजर के युद्ध में। और शासक कौन है? कीरत सिंह। शासक कौन है? कीरत सिंह। शासक कौन है भाई? कीरत सिंह। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं हारता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध में फिर हुमायूं हारता है ना, याद रखिएगा, शेरशाह से। अकबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ अकबर? असुरगढ़ का, हल्दी घाटी, गुजरात या मालवा? तो अकबर की लड़ाई की बात करें, पहले ये देखिए कि अकबर का पीरियड क्या है। तो 1556 में ये गद्दी पर बैठता है और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ असुरगढ़ या हल्दी घाटी, अभी आपने देखा कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो आप अंतिम युद्ध की बात करोगे तो बैटल ऑफ असुरगढ़ 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में अंतिम युद्ध कौन है? असुरगढ़ का युद्ध है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बिल विशेष बहुमत से भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिए? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? यानी कौन सा बिल अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो याद होगा आपको कि भाई कौन सा बिल होगा? संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी होता ही नहीं है। मनी बिल तो भाई ये सबसे पहले 110 से लोकसभा में पास, फिर राज्यसभा में। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें, यह विशेष बहुमत से
भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाता है। संविधान संशोधन की बात करें, आर्टिकल नंबर 368 में उल्लेख है। संसदीय शब्दावली के संदर्भ में हम विधायी प्रक्रिया के एक नियम को क्या कहते हैं, जिसके तहत एक प्रस्ताव पर आगे की बहस को रोका जा सकता है? समापन, गिलोटिन, व्यय अवकाश क्या होगा? मतलब कि उस वर्ड का यूज करके हम संसदीय प्रक्रिया को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे कि भाई आगे कार्रवाई नहीं होगा। क्या हो सकता है? तो क्या होगा माय डियर? समापन, क्लोजर। नाम सही है, क्लोजर। क्या है? क्लोजर है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? 1956, 1972, 1962, 1963। क्वेश्चन नंबर 7, नागालैंड वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन विच ईयर? तो आपको याद होगा नागालैंड अलग बनाया गया था 1963 में। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। और नागालैंड की बात करें तो जो 2011 की जनगणना आई है, उस जनगणना से नेगेटिव यानी जनगणना इसको देखने को मिली है। एकमात्र ऐसा राज्य नागालैंड है ना। आगे, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक बनाया गया है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संशोधन है जिसके तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक बनाया गया है? मतलब अब राष्ट्रपति की मजबूरी हो गई है कि आपको मंत्रिपरिषद का बात मानना पड़ेगा। तो आपको याद होगा 1975 में आपातकाल आया था। उस आपातकाल के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा संविधान कहते हैं, सबसे बड़ा अमेंडमेंट अब तक का भारत का, जिससे कह दिया गया कि राष्ट्रपति जी अब आप मंत्रिमंडल के बात को ही मानेंगे। बिल्कुल बाध्य कर दिया गया है ना। इसके अलावा प्रस्तावना में भी चेंजेस हुआ था, 3 वर्ड जोड़े गए थे। और 44वें से संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300A में लाया गया 19F से हटा के। 86वें संविधान संशोधन 2002 से 21A आर्टिकल जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। और 52nd अमेंडमेंट एक्ट से दल बदल कानून को ऐड किया गया, जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में राजीव गांधी के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर? सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज? तो सिंपल सी बात है, जब देश हमारा आजाद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में, जहां एग्रीकल्चर का योगदान बहुत ज्यादा था, लेकिन समय समय धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो योगदान घटा है और अभी सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है। तो पहले सर्विस सेक्टर, दूसरे पे इंडस्ट्री, तीसरे पे एग्रीकल्चर। यानी सबसे कम, विडंबना देखिए कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोग जुड़े हुए हैं। यानी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पे, कृषि सेवाओं पे है, लेकिन उसका योगदान बहुत कम है ना। तो आप देख सकते हो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, सर्विस सेक्टर में 57.9, इंडस्ट्री में 24.2 और कृषि में लगभग 18% है। ठीक है, योजना अवकाश कब घोषित की गई थी? आफ्टर द 3rd प्लान, आफ्टर द 4th प्लान, आफ्टर द 5th प्लान, आफ्टर द 6th प्लान? क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज प्लान हॉलिडे डिक्लेयर्ड? प्लान हॉलिडे कब घोषित की गई? तो आपको याद होगा आफ्टर द 3rd प्लान, यानी 1961 से 66 ये तीसरे पंचवर्षीय योजना, और फिर 1966 से लेकर 1969 इसे हम प्लान हॉलिडे बोलते हैं। यही है प्लान हॉलिडे। आपको याद होगा कि अब तक 3 हॉलिडे हुए हैं। कब कब? तो एक हुआ था बच्चे 1974 से, जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था, कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1 साल पहले खत्म किया गया। और 1978 से 80 में रोलिंग प्लान लाया गया मोरारजी देसाई के समय में। तो एक पहला हॉलिडे ये, दूसरा हॉलिडे ये, और तीसरा हॉलिडे 1990 से 92, ये तीसरा हॉलिडे। ठीक है, यानी 3 हॉलिडे हुए हैं, 3 प्लान गैपिंग हुए हैं, याद रखिएगा। लेकिन प्लान हॉलिडे हम बोलते हैं 1966 से 69 को। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इज जल्दापारा नेशनल पार्क सिचुएटेड? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र? क्या होगा? जल्दापारा की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान माय डियर ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा कहां है? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है,
क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क सिचुएटेड? बताइए। तो क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये त्रिपुरा में है। कहां है? त्रिपुरा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का भाग माना जा सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के राज्यपाल। अब इसे क्या करना पड़ेगा? हमें कूटना पड़ेगा। कूटना पड़ेगा यानी क्या होगा? एक साथ कई सारे सवाल निकल कर आएंगे। तो भाई हम भारतीय संसद के 3 भाग, बाय डियर, 3 भाग कौन कौन है? तो आप राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, ये अपर हाउस। यानी संसद की अगर मैं बात करूं तो सरला से हम याद रख सकते हैं कि सरला से मतलब क्या हो गया? 79 आर्टिकल संसद की बात करता है, 80 आर्टिकल राज्यसभा की बात करता है, 81 आर्टिकल लोकसभा की बात करता है। ठीक है। तो ये अहम भाग हैं। राज्यपाल को हम कहां शामिल करेंगे? तो राज्य के विधानमंडल में। राज्यपाल, विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, जैसे संसद है ना, याद रखिएगा। दूध का पीएच मान क्या होगा? द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 2.4, 3.8, 6.6 या 8.0। तो दूध का पीएच मान 6.6 होगा। क्या होगा? 6.6 होगा दूध का पीएच मान। ठीक है। खाद्य सामग्री के संरक्षण में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, क्या होगा? तो माय डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ? यानी जो आचार है या फिर भोजन है जिसे हम संरक्षित करते हैं, ज्यादा दिनों तक रखते हैं, तो हम क्या उसमें मिलाते हैं? सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, और वो भोजन हमारा सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? भोजन हमारा सुरक्षित रहता है। ठीक है। आगे, सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र NaCH5O2, और एक व्यापक रूप से खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। पॉजिट्रॉन पर चार्ज किसके बराबर होगा? द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, पॉजिट्रॉन पर चार्ज किसके बराबर है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन? क्वेश्चन नंबर 16। द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, पॉजिट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो यह प्रोटॉन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा माय डियर? प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एसएन बोस, पीसी महालनोबिस, जेसी बोस, पीसी रॉय, क्या होगा? तो सबसे पहले समझते हैं सर क्रेस्कोग्राफ है क्या। तो जो प्लांट है, पौधे हैं, प्लांट का जो ग्रोथ है ना, वृद्धि कि मान लो डे टू डे लाइफ जब पौधा बढ़ता है बच्चे की तरह, हम जो छोटे लगाते हैं बच्चे की तरह, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसकी जो ग्रोथ है, लंबाई है या वृद्धि है, वो हम क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। किसके मापते हैं? किससे? क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। तो इसी क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने की थी, या जगदीश चंद्र बसु भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, जगदीश चंद्र बसु भी, है ना, कंफ्यूज मत करना, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस ने की थी माय डियर। ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के आधार पर डीएनए आरएनए से किस प्रकार भिन्न है? एडेनिन, गैनिन, साइटोसिन, थाइमाइन? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इज हैविंग नाइट्रोजनियस बेस, किस आधार पर भिन्न है? तो थाइमिन के आधार पर भिन्न है। किस आधार पे? थाइमिन के आधार पर भिन्न है माय डियर। शुष्क सेल में पाई जाने वाली ऊर्जा कैसी है? द एनर्जी फाउंड इन द ड्राई सेल इज मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल, शुष्क सेल में पाई जाने वाली जो ऊर्जा है वो केमिकल ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। कैसी है भाई? कैसी है? केमिकल है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। कैसी है? केमिकल है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण प्राथमिक कोशिकाएं सॉरी या बैटरी है, जिसे शुष्क सेल भी कहते हैं। सन ग्लासेस में कितनी पावर होती है? चलिए लास्ट, सन ग्लासेस में कितनी पावर होती है? यानी कहा था 15 मिनट में 20 सवाल। तो सन ग्लासेस में कितनी पावर होगी? भाई सन ग्लास है तो क्यों पावर होगा? धूप के चश्मे हैं तो क्यों पावर होगा? धूप के चश्मे में कोई पावर ही नहीं है। अगर होता मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया जो कह दें, अवतल उत्तल, तब हम सोचते, है ना। तो ये था आज का सेशन, यानी 15 मिनट
में 20 सवाल। उम्मीद करते हैं कि ये 15 मिनट में 20 सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले पेपर में। फिर से बता दें कि प्लस में 2 फरवरी से एसएससी कैटेगरी में सुबह 9 बजे और रेलवे में 12:40 पे मेरे 2 कोर्स देखने को मिलेंगे। तो प्लस में जुड़िए, अनलिमिटेड एक्सेस, फायदा बहुत है माय डियर, जबरदस्त फायदा है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। और देखो 2 तारीख से बैच शुरू हो रहा है 2 फरवरी से। मैंने कहा 2 फरवरी से यू कैन ज्वाइन दिस पार्टिकुलर बैच। अब ज्वाइन करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल को टारगेट करते हुए, ठीक है। आइकॉनिक फीचर क्या है? तो प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस की बात करें तो क्या फायदा होगा? तो लाइव क्लास की बात करें अगर माय डियर, तो लाइव क्लास इन रेजेंट फीचर, यानी आप एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो अनअकैडमी एप्लीकेशन के जरिए। और याद रखिएगा अनअकैडमी आस्क का डाउट अब वेबसाइट के जरिए भी आप पूछ सकते हो 3 डाउट एक साथ, और अपने भाषा में भी। वो कैसे? अपने भाषा में माय डियर, है ना। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर लगाइए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके सामने, कौन सा दिन किस सब्जेक्ट का है, टाइमिंग क्या है, जिससे आपको फायदा हुआ। कि इस फीचर की मैं बात कर रहा था कि हैंड रेज करिए और अपने एजुकेटर से बात करिए, है ना, बिल्कुल जिस भी क्लास में आप जाते हो। और 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे देख रहे हो एसएससी मेगा कॉम्बैट, 60 मिनट 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित। और हमारा रेफरल कोड क्या है? तो बाबा10 कोड लगाइए। और मैं आपको बताऊं दोपहर 12 बजे जीत सकते हैं आप सैमसंग मोबाइल। क्या जीत सकते हो? सैमसंग मोबाइल, हेडफोन, अमेजन वाउचर, कई सारे हैं। और मजे की बात कि जो टेस्ट है वो बोथ लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, ठीक है। अब देख सकते हो 24 महीने का सर फी कितना है? तो 7800। 24 महीने का फी 7800, 12 महीने का 6500। जैसे आप कोड यूज करते हो बाबा10, ये बिल्कुल 10% का कमी होगा। नया बैच फाउंडेशन है बिल्कुल। रिपोर्ट एंड विन, अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिला हो तो आप क्लेम करके अवार्ड जीत सकते हो माय डियर, ठीक है। अब स्पेशल क्लास की शेड्यूल क्या है आज? तो आज स्पेशल क्लास सुबह 8:05 पे हमारी यूएसएससी को समर्पित है, ठीक है। ये डेट मैं बता दूं, 29 जनवरी, टाइम सुबह 8:05 एंड 10:05। 8:05 में एसएससी को और रेलवे को। लेकिन आपको पता है कि रोहित सर के जो क्लास होते हैं वो एसएससी और रेलवे दोनों में बिल्कुल बेनिफिट है। और फिर 5 PM एंड 6 PM ये दोनों भी रेगुलर होते हैं। तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा हमारा जो हमारी स्पेशल क्लास है। ये पूरे स्क्रीन, ये कल मैंने बता दिया 29 जनवरी आज के बारे में, है ना, जबकि ये रेगुलर चलता है मंडे टू संडे। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।